मैं चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। हम लोग आज देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की या रेलवे की या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि ये जो स्टार्टिंग पीरियड वाला जो स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से जो पढ़ना शुरू करते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो, और जो ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं या कहीं पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वाकिफ हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद हो। क्योंकि हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल, बिल्कुल इनिशियली लेवल से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल, यानी कि रेशियो क्या होता है। रेशियो की डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रेशियो, व्हाट इज रेशियो? रेशियो है क्या? अनुपात होता क्या है? तो अनुपात दो या दो से अधिक समान राशि के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। यह संबंध यह होता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कौन सा भाग है। ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 10 लड़का और 5 लड़की के बीच के रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, क्या दोनों का यूनिट इकाई समान? बोले समान इकाई, तो इस इकाई समान होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, लड़का है, यहां पर लड़की है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका रेशियो हम लोग जब निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये दोनों के बीच का रेशियो नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि बोला जाए इनकी संख्या का रेशियो, तब हम लोग बोलेंगे 2:1। लेकिन 10 लड़का और 5 लड़की का कोई रेशियो पूछे तो वो गलत है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपसे बोला जाए 2 किलोमीटर और 500 मीटर का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यूनिट समान है। अगर यूनिट समान होगा तभी रेशियो निकालेंगे, अगर यूनिट समान नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को समान करेंगे। क्योंकि डिफिनेशन में ही देखिए समान राशि, तो यहां देखिए यूनिट समान नहीं है, तो सबसे पहले इसका यूनिट को समान करेंगे। 2000 मीटर इज टू 500 मीटर। अब यहां से ये समान राशि हो गया, तो अब ये 5 से 4 बार में यहां पर, यानी कि अब रेशियो क्या है, 4:1। अब देखिए बोल सकते हैं कि ये जो है इसका 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन की बात रही। उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटे छोटे टूल्स, डिफिनेशन के साथ साथ अब छोटे छोटे टूल्स, रेशियो का छोटे छोटे टूल्स पे चर्चा करेंगे कि कब कैसे हम लोग रेशियो में अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि, सबसे पहले 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया है, तो उन्हें अनुपात में कैसे बदलेंगे, उन्हें अनुपात में कैसे चेंज करेंगे। या उससे पहले एक बात और, कि जब भी रेशियो दिया हुआ रहे कहीं पे, तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य संख्या यानी कि शून्य को छोड़कर उसमें गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे 2:3 कहीं पे दिया हुआ है, मेरा इच्छा हुआ कि हम दोनों में गुना कर दे 2 से, ठीक है ना, यानी कि 4:6 हो जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग गुना अथवा भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया हो, जैसे दिया हुआ रहे 2a बराबर 3b है, तो अनुपात में बदलने के लिए इसके गुणांक को, इसके कोफिशिएंट को उलटकर लिखते हैं। क्या कर देंगे, a:b है तो 3:2 डायरेक्ट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही है बिल्कुल। क्या करेंगे, अनुपात को कोफिशिएंट को, यानी जो दोनों राशि है बराबर के रूप में है, इसके कोफिशिएंट को उलट देना है। अब यहां पर है 1/2a बराबर 1/3b, तो यहां भी क्या हम करेंगे, ये उल्टा ही करेंगे। a:b है तो 1/3:1/2 हो जाता है। 3 2 का फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, यानी 2:3। तो इतना ना करके हम लोग क्या करते हैं, यहीं से ये कोफिशिएंट 1/2 है, इसी को उल्टेंगे तो यहां भी उल्टा हो रहा है, 1/2 को उलट रहे हैं तो 2, 1/3 को उलट रहे हैं तो 3 हो रहा है।
आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट लेंगे, कैसे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो देखें यहाँ पर कि दो राशि था तो आराम से उलट दिए उसको और रेशियो उसका निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन राशि दिया हुआ, तो क्या इसको उलट सकते हैं हम लोग? नहीं। क्या करेंगे, जब भी इस तरह का रेशियो अगर आ जाए आपके पास, ठीक है ना, ये बराबर के रूप में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है A:B:C बराबर व्हाट, तो या तो एक तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले हल करके देखते हैं कि कैसे आएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है, जो कोफिशिएंट होगा, जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम ले लीजिए। 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 7 × 35 गुना 70 इसका एलसीएम है। 2 से डिवाइड करेंगे 35, देखिए 35 यहीं पे है, यानी यही आंसर हो गया मेरा। लेकिन अगर कहा जाए तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 70 हो जाएगा। 2 से 35, 5 से 14, 7 से 14, सॉरी 5 से आपका 14 और 7 से 10। 2 से 35, 5 से डिवाइड करेंगे 14, 7 से डिवाइड करेंगे 10, यानी ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3p = 4/5 की = 2r। तो यहाँ बराबर के रूप में दिया है, अनुपात में बदलना है, P:2Q:r। तो 2/3 है, इसको उल्टेंगे तो क्या करेंगे, 3/2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5/4 और 2 है तो ये 1/2। अब भिन्न के रूप में है तो 2, 4, 2 का एलसीएम 4, सब में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 4 से गुना करने का अधिकार हमारे पास है। तो 2 से 2 बार में 4 से ये खत्म, 2 से 2 क्या हो गया 6, 5 और 2। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां से भी आपका ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार ये रेलवे भी पूछ चुका है और साथ ही एसएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका हम लोग अनुपात में बदलना है। कह रहा है कि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो, तो A:B:C बराबर व्हाट। तो सबसे पहले A का 30%, 30% का अर्थ क्या हो गया 3/10, तो बराबर के रूप में है, उल्टेंगे, अनुपात निकालना है ये BC का, तो उल्टेंगे 3/10 को उल्टेंगे तो क्या होगा 10/3। यहां से B का 0.25 का अर्थ हो गया 1/4, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 100 काटेगा 1/4, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 4/1, वहां 1/5। C का 1/5, तो उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे 5/1। अब देखेंगे यहाँ 3, 1, 1, तो एलसीएम 3 ही होता है, 3 से प्रत्येक टर्म में गुना कर दीजिए, 3, 3, 3 क्या हो जाएगा 10, 12 और 15। ये आपका इसका आंसर था 10, 12, 15। आइए इसके साथ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। यदि A:B बराबर 4:5 तथा B:C बराबर 3:4 हो तो A:C बराबर व्हाट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां से बोला जा रहा है कि A B का रेशियो दिया हुआ है, B C का रेशियो दिया हुआ है और आपसे A:C का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कोई टर्म कॉमन है क्या, कोई टर्म कॉमन है दोनों रेशियो में, तो B कॉमन है। क्या है, B दोनों जगह पे कॉमन है, ठीक है ना। तो B का वैल्यू फिर देखेंगे दोनों जगह सेम है, एक जगह B का वैल्यू 3 है और दूसरे 5 है और दूसरे जगह 3 है ना। तो दोनों जगह वैल्यू सेम नहीं है तो क्या काम करेंगे कि वैल्यू को सेम कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू केवल सेम कर देना। कैसे सेम कर देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर B का वैल्यू 5 है, यहाँ पर B का वैल्यू 3 है, तो 5, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 15, तो 15 होने के लिए कितना से गुना कर देंगे हम 3 से, और इसमें 5 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो ये दोनों जगह 15, 15 हो गया और बाकी जो बचा अब उसको लिख देना है। केवल क्या करना है, लिख देना है। जैसे यहाँ पर A:C पूछ रहा है तो A का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया और B का वैल्यू लिखना नहीं है, C चाहिए, C का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। अब 12, 20 है तो यहाँ 5, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 3:5 हो जाएगा आपका आंसर C। या हम क्या काम करेंगे, जब भी A:B इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, A:B बराबर दिया है 4:5 और B:C बराबर दिया हुआ है आपका B:C बराबर दिया है 3:4, तो क्या करेंगे, आपको निकालना है क्या A:C,
यानी कि ये निकालना है, यहाँ से इसको गुना कर देंगे और ये दोनों आपस में गुना कर लेंगे तो भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए 4 के 12, या आप चाहें तो यहाँ से इस रो से इसको काट दीजिए, यानी 3:5 हो जाएगा। नहीं भी काटे तो भी 4 के क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 20। आप क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ से तो फिर 3:5 ही आएगा। कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। यहाँ P/Q बराबर 7:9 तथा Q/R बराबर 15:7 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है P/Q/R, तीनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं दोनों में कौन कोई टर्म कॉमन है, तो Q दोनों जगह पे है, इसमें भी है इसमें भी है। दोनों जगह Q का वैल्यू सेम है तो सेम नहीं है, कितना है, तो पहले में 9 है दूसरे में 15 है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 और 15 का 45। तो 45 होने के लिए कितना चाहिए, तो 5 चाहिए और यहाँ 45 होने के लिए 3 चाहिए। अब गुना करके लिख दीजिए 7 × 5 = 35, तो ये 35 है। उसके बाद Q बराबर 45, तो 35 45 और 7 × 21। आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन 35 45 21 हो गया। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। A/B/C/D बराबर 2 3 4 5 दिया हुआ है। D/F बराबर 3:2:1 दिया हुआ है। आपसे BCAEDF पूछा जा रहा है। हम लोग दोनों में देखते हैं कोई टर्म कॉमन है तो D कॉमन है। यहाँ भी D का वैल्यू 5 है और यहाँ पर D का वैल्यू 3 है ना। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो इसमें कितना से 3 से गुना और इसमें 5 से गुना कर देंगे तो आपका जो वैल्यू निकालना है वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा रहा है, पहले बी पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर है 9 हो जाएगा। 9 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी 3 8 2 है तो बाकी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यहीं पे ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। A/B बराबर दिया हुआ है 4:3, B/C बराबर 2:3, C/D बराबर 1:2 तथा D/E बराबर 2:1। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात जरूर करेंगे, इसको जहां ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। निकालना क्या है, A/E निकालना है। यहाँ से जब भी इस तरह क्वेश्चन आए A B B C C D D E इस तरह से सीरीज में दिया हुआ रहे तो क्या काम करेंगे, सबका फर्स्ट टर्म को एक साथ गुना कर लेंगे। यहाँ पर ये D आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 × 2 × 1 × 2 इस 2 और सबका सेकेंड टर्म को एक साथ गुना कर देंगे, यानी 3 3 2 3 3 2 1। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यानी 8:9 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका 8:9 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 3:4। तो आपसे ABCD पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखिए कौन से ऑप्शन में 2:3 है। 2:3 यहाँ पे है क्या, 4 × 8 4 × 12 इसमें है, इसमें भी इसमें है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2:3 यहाँ पर है और यहाँ पे ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं B/C क्या है, 4:5 है तो 3 से काटेंगे 4, 3 × 5 = 15। यहाँ 3 4 है दिया हुआ, 3 × 12 सॉरी यहाँ पे कट जाएगा, 4 से अगर काटते हैं 4 5 दिया हुआ है BC का तो 4 × 12 यहाँ 3 आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर B/C की बात करते हैं 4:5 रेशियो है क्या, तो 3 × 12 3 × 5 = 15 है। यहाँ पे है क्या 4:5 का रेशियो B/C में, नहीं है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी मेरा ऑप्शन आंसर ये हो गया। ठीक है ना। लेकिन आप हम लोग अगर बनाना भी चाहें तो थोड़ा सा हम लोग एक मेथड भी देख लेते हैं कि A/B/C/D इस तरह से दिया रहा है और ABCD आपसे पूछे तो क्या करेंगे। अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। जहाँ पे डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग देखते हैं बेसिक बिल्कुल इनिशियल जो, ताकि सभी लोग को समझ में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C/D बराबर दिया है 3:4। आपसे पूछेगा A/B/C/D अगर निकाल रहे हैं क्या काम करेंगे,
जब भी तीन घर में रेशियो दिए हुए हैं, तीन जगह रेशियो दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हुए तीन घर में रेशियो है, तीन तीन टर्म को आपस में गुना कर देना है। 2 4 3 को गुना करेंगे, ए निकल जाएगा 2 4 3, बी निकालना है, ऊपर से एक छोड़ेंगे 4 3 3 हो जाएगा, 4 3 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको छोड़ देंगे तो 3 3 5 लिखेंगे, 3 गुने 5 लिखेंगे। फिर डी निकालना है तो यहाँ छोड़ेंगे 3 5 4 हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 4। कुछ कटने वाला है तो 3 सब में है कटने वाला, 3 सब में काट दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद और कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 8 12 15 20 है ऑप्शन में, 8 12 15 20 था। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं a/b बराबर 2/9:1/3, b/c बराबर, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले जब भिन्न के रूप में दिया हुआ तो क्या करना है, हर का एलसीएम लेकर गुणा करना है। तो 9 3 का एलसीएम 9 होता है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करें a/b कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 9 3 का एलसीएम 9, तो क्या हो जाएगा, 9 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 9 9 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 से 3 बार में 9 से 9 कैंसिल, यानी a/b बराबर हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में 2:3 यहाँ पर है, 2:3 यहाँ भी है, 4 2 8 4 3 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं b/c देखते हैं, तो b/c यहाँ पे दिया हुआ है 7 14 14 से गुना करेंगे 4 4 5 हो जाएगा, यानी b/c का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। BC में देखते हैं 4:5 का रेशियो है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 4:5 का रेशियो क्या है, 3 4 12 3 5 15, यहाँ पे है 4:5 का रेशियो। यहाँ पर रेशियो है क्या, 6 से 6 24 6 25, यहाँ भी रेशियो है। C/D देख लेते हैं हम लोग, C/D बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, 6:7। 6:7 किसी में है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, न यहाँ है, न यहाँ पे देखिए 5 36 5 7 35, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर, ये तो आपका ऑप्शन से बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। साथ में क्या काम करेंगे कि अभी जो मेथड बताए हैं, तो यहाँ से भी आप a/b/c/d आप निकाल सकते हैं, जो कि अभी आप देखे थे, ठीक है ना। तो या तो ऑप्शन से बनाए या मेथड से बनाए, तो ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होगा, जल्दी बनेगा। तो आप लोग एक काम और जरूर करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अधिक लोगों का फायदा होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल हम लोग टाइप वाइज देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, एक टाइप 1 2 टाइप 2 टाइप 3 करके देखते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे थे रेशियो में बदलना देख रहे थे क्वेश्चन, अब यहाँ पे उसी पे आधारित लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया है, उसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल टाइप वाइज हम लोग समझेंगे, बेसिक टू एडवांस तो जाना ही जाना है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी और बैंक में पूछा भी हुआ क्वेश्चन अभी आप देखे थे, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। दिया हुआ है 738 रुपए को ABC में 2:3:4 के अनुपात, उनका सॉरी ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है, तो अनुसार B का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। B का हिस्सा निकालना है, टोटल दिया हुआ है 738। यहाँ देखिए बिल्कुल क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पर ABC का हिस्सा दिया हुआ है, तो ABC का अनुपात क्या है, 2 3 4 दिया हुआ है, 2 3 4 है। ABC का हिस्सा दिया हुआ, यहाँ से देखिए ताकि आपको बोल्ड नजर आए, 2 3 4 ABC किसका हिस्सा है, ABC का, तो 2 3 5 4 9, यानी 9 बराबर हो गया 738, यानी टोटल यहाँ से कितना था 738, यहाँ से टोटल कितना हो गया 9, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 72 82। आपसे क्या पूछा जा रहा है, B का हिस्सा क्या हो, किसका हिस्सा, B का, तो B का रेशियो क्या है 3 है, तो 3 बराबर कितना, तो 3 से गुना कर दीजिए 6 246, आपका आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया 246 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ दिया हुआ है A/B/C दिया हुआ है, अनुपात तीनों का दिया हुआ है, ABC का दिया हुआ है, और ये यहाँ पर दिया हुआ है 2A - 3B बराबर 4C बराबर 33 दिया हुआ है। तो 2A यानी कि A का वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 4 हो गया, B का वैल्यू 3 है, तो -3 × 3 9 हो गया, और C का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 × 4 क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 4 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया 11 हो गया, यानी कि 11 बराबर यहाँ 33 दिया हुआ है, कितना है 11 बराबर 33 आपका वैल्यू दिया है, 11 बराबर 33, यानी 1 इकाई बराबर
3। आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? फिर से c का मान पूछा जा रहा है कि c का मान क्या होगा। c का मान कितना है? 4। तो 4 इकाई बराबर कितना हो गया? 12। यानी आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन 12 है आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1050 रुपए को पी क्यू आर के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का P का भाग Q तथा R के संयुक्त कहने का दोनों को मिलाकर भाग का 2/5 है। यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा लैंग्वेज में। P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5, यानी जिसमें का या से लगा रहेगा, यहां लगा हुआ है ना P Q तथा R के संयुक्त भाग का, जिसमें का या से के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसे हर मान लेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? 5 हो जाएगा, हर हो जाएगा। किसका भाग? तो Q तथा R का संयुक्त भाग हो गया 5। आपसे और जो दूसरी राशि क्या बच गया है? P बचा हुआ है, उसका हिस्सा क्या हो जाएगा? अंश वाला, यानी 2 हो जाएगा। ये हो गया 2। तो टोटल कितना हो गया? यहां से 7 हो गया। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तीनों का P Q R का हिस्सा 1050। तो 1050 यहां से 1050 यानी कितना बराबर हो जाएगा? तो 7 बराबर 1050 है। 7 बराबर 1050, यानी 1 बराबर 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 × 35 150 हो जाएगा। आपसे किसका हिसाब पूछा जा रहा है? तो P को कितना प्राप्त होगा? P को कितना मिल रहा है? 2 इकाई। 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 300। एक बात यहां पर बताइए कि Q का भाग कितना होगा? अगर क्वेश्चन आ जाता कि इसी तरह का सेम लैंग्वेज सेम रहता और आपसे P को ना पूछ के Q का पूछ लेता कि Q का भाग कितना हो जाएगा, तो क्या आंसर होता? हम लोग इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां देखेंगे Q और R का संयुक्त भाग 5 है। इसमें Q या R को कितना मिल रहा है ये नहीं मालूम। अगर Q को 1 मिलेगा तो R को 4 मिलेगा, Q को 2 मिलेगा तो R को 3 मिलेगा, अगर Q को 3 मिलेगा तो R को 2 मिलेगा, Q को 4 मिलेगा तो R को 5 मिलेगा। इसलिए Q और R का अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन Q और R का संयुक्त रूप से पूछता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते? 5 से गुना कर देते, यानी कि 750 हो जाता Q और R का संयुक्त भाग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये रेशियो में क्वेश्चन देगा और आपसे परसेंटेज में पूछेगा, आंसर इसका परसेंटेज में पूछेगा। तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान होता है, ज्यादा वर्क नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप आंसर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका डिराइव करके हम बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पुरुष और महिला, ठीक है ना, पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात 3:5 है, मैन और वुमेन 3:5। टोटल कितना हो गया? 8। ठीक है, बोला है यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 अधिक है, यानी कि यहां से कितना अधिक है? 2, तो 2 बराबर 900। तो सबसे पहले आपका अगर टोटल जनसंख्या निकालना होगा, टोटल निकालना हो तो 8, यानी कि इसका 1 बराबर बोल सकते हैं कि 450 है। यहाँ पहले 8 तो 4 से गुना कर देंगे तो 8 बराबर 4 से इधर भी गुना कर दीजिए 3600। आपसे पूछा जा रहा है तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या तो टोटल निकल गया और मैन का निकालना है। तो 2 बराबर 900 है तो 1 बराबर 450 हो गया। तो आपसे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1350। तो आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है मैन का, तो 1350 बटा टोटल जनसंख्या 3600 गुने 100 करेंगे, इतना परसेंट होगा। ठीक है, फिर 100 काटेंगे तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। लेकिन इतना न करके हम लोग क्या काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि जहां पर रेशियो में रिलेशन दिया हुआ रहे और आपसे प्रतिशत में पूछे, तो डायरेक्ट हम लोग सीधा वैल्यू प्रतिशत से ही पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष और स्त्री का रेशियो दिया हुआ है और पूछा जा रहा है पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या काम करेंगे कि ये टोटल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, जो निश्चित राशि दिया हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, पुरुष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का, तो पुरुष कितना है? 3 है, टोटल जनसंख्या 3 5 8 गुने 100 कर दीजिए। 4 से 2 बार में 4 से 25, यानी 75/2 का अर्थ हो गया 37.5%। ठीक है, सेम वही काम यहां भी करना है। फिर से देखते हैं यही काम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि
आपसे पूछा जा रहा है 8200 दिया है, एबीसी को इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के भाग का अनुपात 5:2 है। ए बी कितना है 5:2 और बी सी दिया हुआ है 3:7। तो सी को कितना प्रतिशत धन प्राप्त हुआ, यानी सी को कितना प्रतिशत, यानी कि टोटल धन पहले निकालेंगे फिर सी का धन निकाला जाए। टोटल दिया हुआ है 8200 और सी का धन निकाल के वहां से भी बना सकते हैं रेशियो के बाद, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करके हम भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर रेशियो में ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो दोनों जगह रेशियो में बी का वैल्यू समान कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर b का वैल्यू इसमें 2 है, इसमें b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना हो गया। तो a:b:c कितना हो जाएगा, तो a हो गया आपका 15, b कितना हो गया 6 और c कितना हो गया 14। c का पूछ रहा है c को कितना प्रतिशत धन प्राप्त हुआ, तो c को कितना मिल रहा है 14। टोटल धन कितना हुआ 14 6 20 और 15 यहाँ से 35 हो गया, परसेंट में बदलना है 100 से गुना कर देंगे। 7 से 2 7 से 5 5 से 20 बार में यानी कि 40%। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 40%।